हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई आपने ऑलरेडी सुचारू रूप से कर दी होगी और अगर नहीं की है तो अभी आप कर लेना, क्योंकि आगे आपके एग्जाम सब शुरू होने वाले हैं। तो अगर बात करें हम मैथ्स से रिलेटेड, तो मैथ्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस के जो लास्ट टाइम हमने जो पार्ट बनाया था उसमें हमने क्वेश्चंस अच्छे अच्छे किए थे, और लास्ट टाइम जो मैंने बताया था उसमें ए ने खरीदा, बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, इस तरह के हमने क्वेश्चंस किए थे क्रय मूल्य से निकालने के से रिलेटेड। आज हम अपनी नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं आज जो आपका क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा। आज की भी जो टाइप्स हैं वो सारी अच्छी अच्छी हैं। मैंने पहले भी काफी जिक्र आपके सामने किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है ये प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, तो आप इसके ढंग से पढ़ के चलना, कोई टाइप छोड़ना नहीं, आप लगातार अपनी वीडियोस देखते रहना। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो चलेंगे क्वेश्चन, जो अगली टाइप है वो आपके पास क्या है, अब चलते देखो। एक व्यक्ति, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तु 480 रुपए में खरीदता है। वह इनमें से एक को 15% हानि और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है, और वह पाता है कि दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिकी हैं। दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिकी हैं, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे फर्स्टली हम अगर बात करें तो हमने अपने जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाई है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारे सामने आई है, सबसे पहले हमें इस लैंग्वेज को पहचानना है, इस लैंग्वेज को जानना है कि ये इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। क्योंकि जब तक हम लैंग्वेज को सही ढंग से अगर यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, सही ढंग से हम यहाँ पे इसको नहीं देखेंगे, तब तक ये क्वेश्चन हमारे समझ नहीं आएगा। मैंने काफी बार आपको बताया कि आप इसको रट सकते हैं, लेकिन उसको लॉन्ग टाइम तक अगर रटोगे तो नहीं रख सकते। तो हमने लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में रखना है। तो हमने सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज को समझ के हमने ये जानना है कि ये क्या कहना चाह रहा है और हमने किस तरीके से इसका आंसर करना है। अब देखेंगे हम, देखो, एक व्यक्ति दो वस्तु 480 रुपए में खरीदता है। मतलब एक व्यक्ति है जो 480 रुपए में दो वस्तु खरीद के लाता है, 480 रुपए देता है और उसको दो वस्तुएं मिल जाती हैं। उसने कहा वह इनमें से एक को 15% हानि, मतलब जो दो खरीद के लाया 480 में ही दोनों शामिल हैं, एक को 15% हानि पे बेचता है और दूसरे को 19% लाभ पर बेच देता है। और वो ये पाता है जो उसकी दोनों वस्तुएं बिकी हैं वो बिल्कुल समान मूल्य पर बिकी हैं। समान मूल्य पर बिकने का मतलब क्या है, दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो आपके पास क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए आपके पास क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो एक बार मैं आपको थोड़ा बेसिकली बताऊंगा, उसके बाद हम इसको सीधा भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जानते हैं। हमने यहाँ पे देखो 480 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी, दो वस्तुएं खरीदी। 480 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। अब ये नहीं पता कि पहले वाली वस्तु कितने में खरीदी और दूसरे वाली वस्तु कितने में खरीदी, ये हमने बिल्कुल कंप्लीट नहीं जाना। अब ये चीज हमने माननी होगी।
हमने माना पहले वाली वस्तु तो x रुपए में खरीदी और दूसरे वाली वस्तु खरीदी 480 माइनस x रुपए में। ये पहले वाली वस्तु और ये दूसरे वाली वस्तु, ये पहले वाली वस्तु का क्रय मूल्य हो गया और ये दूसरे वाली वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। मैं बेसिकली यहाँ पे बता रहा हूं, माइंड में ये बात सामने मत लाना कि x मान लिया आपने, आपको सीधा भी बताऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा समझने के लिए, लॉन्ग टाइम आपके माइंड में रखने के लिए आप एक बार इसको थोड़ा सा बेसिकली देखें। अब यहाँ पे देखो 480 में दो खरीदी, पहली को x रुपए में खरीदा, दूसरी को 480 माइनस x में खरीदा। ये पहली का क्रय मूल्य, दूसरी का क्रय मूल्य हो गया। एक पहले वाले को बेचा 15% हानि पर और दूसरे वाले को बेचा 19% के लाभ पर। पहले वाली वस्तु 15% हानि पर, दूसरे वाली वस्तु 19% लाभ पर बेची जाती है। अब जब वो बेचता है तो ये पाता है कि उसने जो दोनों वस्तुएं बेची वो बिल्कुल बराबर मूल्य पर बेची, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य था वो बिल्कुल सेम था। अब हमने यहाँ पे दोनों का विक्रय मूल्य लेना है। पहले विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है, सबको पता है, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ, हानि होगी तो माइनस हानि और अपॉन 100। अब हमने देखो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाया, पहले वाली वस्तु को बेचा, पहले वाली वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपए गुना पहले वाले को उसने 15% हानि पे बेचा था। 100 में से हम हानि को माइनस करेंगे, 100 में से 15 को माइनस करेंगे और 100 में से 15 माइनस की तो हमारे पास आ गया 85 और अपॉन कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, दूसरे वाली वस्तु ने को भी हमने बेचा, दूसरे वाली वस्तु का क्रय मूल्य था 480 माइनस x क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, तो दूसरे वाली वस्तु 19% लाभ पे बेची गई है। अब 19 पे बेची तो जो लाभ होगा उसको 100 में जोड़ेंगे और हानि होगा उसको माइनस करेंगे। अब 100 में 19 को जोड़ा तो 119 और अपॉन कितना हो गया 100। ये पहली वाली वस्तु का विक्रय मूल्य, ये दूसरी वाली वस्तु का विक्रय मूल्य, ये फर्स्ट का विक्रय मूल्य, ये सेकंड का विक्रय मूल्य। उसने कहा कि आपकी जो दोनों वस्तुएं हैं वो दोनों वस्तुएं बराबर मूल्य पर बिकी हैं। बराबर मूल्य पर बिकने का मतलब क्या होगा, आपके पास दोनों का विक्रय मूल्य है वो बिल्कुल बराबर होगा। हमने दोनों के विक्रय मूल्य को बराबर का सिंबल इसलिए दिया क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज बताई गई है बड़ी आराम से। देखो, इसने कहा कि दोनों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। जब उसने बेच दिया था तो ये पाया था कि उसका विक्रय मूल्य समान है, उसने बिल्कुल बराबर विक्रय मूल्य पे वस्तु को बेचा है। ठीक है, अब देखो हम इसको सोल्व करके x का मान निकालेंगे। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। ये जो गुना वाली वैल्यू है जैसे 85 और 119 है, हम इनको काट सकते हैं। 17 से काट देंगे, 17 से 5 बार काट दिया, 85 और 119 को काटेंगे जो इंटू वाली वैल्यूज हैं। 17 से 5 बार काट दिया, 17 से 7 बार काट दिया। अब यहाँ पे बच गया आपके पास 5x बराबर, इधर देखो इस 7 का गुना इन दोनों के साथ करेंगे, 480 गुना 7 माइनस के कितने x हो गए, 7x हो गए। x और x को एक साइड लेके आ जाएंगे, x और x को एक साइड लाएंगे तो देखो ये माइनस का है इधर और बराबर के इधर आएगा तो देखो 5 तो पहले से था और 7 और आ गया तो 7 और 5 कितने हो गए, 12x हो गए। बराबर 480 गुना 7 यहाँ पे बच गया। अब 12 से काटेंगे इसको, देखो सीधा काट देंगे क्योंकि x का मान निकालना था तो 12 यहां से उठेगा और नीचे जाएगा इसके। अब हमने तो जैसे भी करके अपना स्टेप डाउन करना है, कम करना है, तो हम 12 से काट देंगे। 12 4 कितने होते हैं, 48, 40 हो गया। 7 और 4 का गुना किया तो 280 आपके पास आ गया। पहले वाली जो वस्तु है वो 280 रुपए में खरीदी गई क्योंकि पहले वाली वस्तु का क्रय मूल्य हमने क्या माना था, x माना था। अब पहले वाली वस्तु आपके पास क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास 280 आ जाता है। दूसरे वाली वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे 480 माइनस x, 480 में से और x का मान कितना आ गया 280 माइनस करेंगे, दूसरे वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 200। तो पहली वाली वस्तु खरीदी गई थी 280 में, दूसरी वाली खरीदी गई थी 200 रुपए में। आंसर आ गया। मैंने आपको इसका बेसिक इसलिए बताया ताकि ये चीज आपके माइंड में आ जाए। हमने सबसे पहले दो वस्तुओं का क्रय मूल्य माना था, मतलब दोनों खरीदी थी 480 में, तो 480 में से हमने ये नहीं पता कि पहले कितने में खरीदी और दूसरे कितने में खरीदी। पहले वाली वस्तु को हमने माना x में खरीदी, दूसरी वाली को 480 माइनस x में खरीदी। वो बेचता इन वस्तुओं को, एक को 15% हानि और दूसरे को
आपके पास 19% लाभ पर बेचा जाता है। अब देखो बेचता है मतलब इसका विक्रय मूल्य हमने जानना है। अब देखो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकाला, क्रय मूल्य x, पहली का क्रय मूल्य x और पहली को बेचा उसने 15% हानि। अब 100 में से 15 माइनस किया 85/100। दूसरी का क्रय मूल्य हमने रखा, लाभ पे बेचा जोड़ा, अपॉन से इसको सोल्व करके x का मान 280 आया। जो x था वो क्या था, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 280, दूसरी 480 माइनस x, तो 480 में 280 कम किया तो कितना आ गया, 200 रुपए आ गया। ये तो था इसका बेसिकली। आप चाहोगे कि इसमें तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट भी बता देता हूं, थोड़ा समझ के चलना। सेकंड में मैं इसलिए बता रहा हूं, जो दिक्कत महसूस करे कि ये तो आपका टाइम वेस्ट करेगा, बाकी इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। अगर आप फास्ट करोगे तो हो जाता है, बाकी फिर भी अगर समस्या है मैं इसका सीधा बताऊंगा। 480 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है, एक को 15% हानि पे और दूसरे को 19% के लाभ पे। जब वो बेचता है, ध्यान देना इस बात पे विशेष, जब वो बेचता है तो पाता है कि वो दोनों वस्तुएं बराबर मूल्य पर बिकी है, मतलब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपको क्या लेना है, बराबर लेना है। जब ऐसी बात आई तो जो हानि है इसको 100 में से माइनस कर देंगे, जो लाभ है उसको 100 में प्लस कर देंगे। अब 100 में माइनस करेंगे तो कितना होगा 85, प्लस करेंगे तो कितना होगा 119। दोनों का विक्रय मूल्य क्या था, बराबर था। अब यहां पे हमने इन दोनों को आपस में करते हैं तो काट लेना है। 17 से 5 बार, 17 से कितनी बार, 7 बार। अब इनका इंटरचेंज करना जरूरी है, इस चीज का ध्यान देना। इनका इंटरचेंज करें क्योंकि ये वैल्यू हमने मान ले के अनुपात में है। अब ये 7 और ये कितना हो गया 5। ये तो पहली वाली वस्तु थी, क्योंकि हानि 15% पहली और ये आपकी दूसरी वाली वस्तु थी। पहले वाली वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे तो पहले वाली वस्तु का अनुपात कितना है, 7 है। दोनों का योग करेंगे तो 7 और 5 कितना होगा, 12 होगा। और टोटल जो वस्तु खरीदी वो 480 में, इसलिए 480 से गुना करेंगे, 12 4 48, मतलब पहली वाली वस्तु 7 चौक 28 280 में खरीदी थी। तो दूसरे वाली वस्तु 280 में से 200 कम करेंगे, सॉरी 480 में से, क्योंकि टोटल 480 में खरीदी दोनों, उसमें से पहले वाली के 280 कम करेंगे तो इसका कितना आएगा, 200 आएगा। मैंने इसका सीधा भी आपको बताया, मैंने इसका बेसिक भी आपको बताया, तो आई होप आपको ये चीज समझ आएगी। मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना होगा। 480 में दो खरीदी, एक 15% हानि, दूसरी 19% लाभ। इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब आपके पास क्वेश्चन में आता है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो इसको 100 में से माइनस करेंगे, इसको 100 में से प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद दोनों कट रहे हैं, उसको काट देंगे 17 से 5 बार, 17 से 7 बार। इंटरचेंज करना नहीं भूलना है। ये 7 इधर आएगा, ये 5 आपका उधर चला जाएगा। ये पहली वाली वस्तु का अनुपात 7, दोनों का योग 12 गुना 480, 280 आपके पास आ गया। अब इसी प्रकार से 480 में 280 कम किए तो 200 आ गया। ठीक है, ये चीज मैंने आपको ढंग से बताई है, थोड़ा इसको समझ के चलना। मैंने आपको दोनों इसकी जो तरीके हैं करने के वो दोनों आपके सामने शो किए हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए वो ले सकता है, जो इसको रोक के नोट करना चाहिए वो कर सकता है। उसके बाद मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा, एक क्वेश्चन हम और करके देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन हम एक ऐसा ही फिर देखेंगे। एक व्यक्ति 960 रुपए में दो वस्तु खरीदता है, वह इनमें से एक को 20% हानि और दूसरे को 60% लाभ पर बेच देता है। यदि वह पाता है कि दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बिकी, तो
प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, जब हम क्वेश्चन बोर्ड पे लेके आ जाते हैं तो आप एक बार इसको, जब एक क्वेश्चन हमने कर लिया तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। आप इसको रोक के क्वेश्चन को नोट कर लो, और नोट करने के बाद पहले इसको क्या करो, सोल्व करो, और सोल्व करने के बाद हमारा सॉल्यूशन आप देख के और ये देख सकते हैं कि मैंने सही किया या गलत। तो इसको मैं बेसिकली की बजाय सीधा करने वाला हूं, क्योंकि हम सीधा करके देख लेते हैं। अब देखो कितने थे, 960 थे। कितनी खरीदता है, 2 खरीदता है। पहले वाले को बेचा उसने 20% की हानि पे, दूसरे वाले को बेचा 60% के लाभ पे। और जब उसने बेचा तो ये पाया कि दोनों वस्तुओं को जब विक्रय मूल्य है वो बराबर है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, और विक्रय मूल्य बराबर है तो मैंने बताया था आपको कुछ भी नहीं करना है। जो ये लाभ और हानि है इसको 100 में प्लस और माइनस करके चलने हैं। अब 100 में 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 80। 100 में 60 प्लस करेंगे तो 160। दोनों आपस में कट रहे हैं तो काट दो, 80 से एक बार, 80 से 2 बार, 1:2 इनका आ गया। अब ये जो अनुपात है इनका इंटरचेंज करेंगे, 2 अनुपात कितना बन जाएगा, 1। पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे तो पहली का अनुपात कितना है, 2, अपॉन नीचे दोनों अनुपातों का योग करेंगे तो 2 रे कितना होगा, 3, और गुना जो खरीदी गई थी दोनों वस्तुएं 960 रुपए में खरीदी गई थी। 3 से हम करेंगे 320, 640 आपके पास आ गया पहली का क्रय मूल्य। दूसरी का क्रय मूल्य करेंगे 960 में 640 माइनस, तो 320 आपके पास दूसरी का। आई होप ये बात समझ आई होगी। 960 में 2 खरीदी, 20% हानि, 60% लाभ पे बेचा, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर था, माइनस करेंगे प्लस करेंगे 100 में, वो आगे तो आप कर ही लोगे। अब एक चीज ध्यान देना, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में प्रत्येक वस्तु का पूछे, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए 20% हानि पर बिकने वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% हानि वाली, देखो ये है फर्स्ट, और फर्स्ट का क्रय मूल्य आया था 640 रुपए, 640 आपको आंसर में देना है। हो सकता है सेकंड पूछ ले कि 60% लाभ पे बिकने वाली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो उसका आंसर तुम्हें देना होगा 320। जरूरी नहीं है प्रत्येक का पूछे, क्वेश्चन को किसी तरीके से पूछ सकता है, आपको प्रॉपर रूप से तैयार रहना है। जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा हम उसी तरीके का आंसर उसको क्लिक करके दे सकते हैं। आई होप ये बात समझ आई होगी। इस क्वेश्चन में एक परिवर्तन आने वाला है, वो परिवर्तन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आ रहे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार दो वस्तु 1250 रुपए में खरीदता है, वह इनमें से एक को 5% की हानि और दूसरे को 20% लाभ पर बेच देता है, तो उसे कुल पर न लाभ होता है और न ही हानि, न लाभ होता है और न ही हानि, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखना अब इस क्वेश्चन के बारे में, देखो इसने कहा एक दुकानदार दो वस्तु 1250 रुपए में खरीदता है, वह इनमें से एक को 5% हानि और दूसरे को 20% लाभ पर बेच देता है, उसे कुल पर न लाभ होता है और ना ही हानि, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको देखने में ये क्वेश्चन वो ही लग रहा होगा, देखो ये क्वेश्चन में सस्पेंस बना के निकलता है। यहां पे अगर हम देखना चाहें तो उस वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में
डिफरेंस है वो कौन सा है, बस ये चीज आपको पकड़ के चलनी है। ये चीज अगर आपने कर ली तो फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्या बताया गया, यहां पे बताया गया कि ठीक है 1250 में दोनों खरीदी, वही बात है, लेकिन एक को 5% की हानि और दूसरे को 20% लाभ पे बेचता है। एक को 5% हानि, दूसरे को 20% लाभ पे बेचता है, तो उसे कुल पर न लाभ होता है न हानि। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या बोल के चल रहा था ये, कि वो दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बिकती हैं, लेकिन इस वाले में समान मूल्य नहीं आया। इस वाले में आया कि न लाभ होता है न हानि। तो क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, 1250 में दो वस्तु खरीदी, ठीक है, पहले वाली को 5% की हानि पे, दूसरे वाली को 20% के लाभ पे बेचा। अब उसने पाया कि कुल पर उसको न लाभ हुआ न हानि, तो कुल पर वो 0% लाभ और हानि लेके चलता है। ध्यान देना, पहली 5% हानि, दूसरी 20% लाभ पे बेचा है, लेकिन कुल पर उसको न लाभ होता है न हानि, तो कुल मतलब 1250 रुपए पे इसको न लाभ हुआ और न ही हानि, 0% है। अब इसको सिंपली आप एलिगेशन लगा के कर सकते हैं। आपके पास ये एलिगेशन लगाएंगे तो 20 आपका इधर आएगा, ये 5 इधर जाएगा, आपके पास अनुपात आ गया, दोनों अनुपात में चली गई वैल्यू, तो 5 से एक बार चला गया और 5 से 4 बार, 4:1 आपके पास आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करेंगे पहले वाली वस्तु का क्रय मूल्य निकालने की। पहले वाली वस्तु का अनुपात है 4, दोनों अनुपातों का योग है 5 गुना टोटल दोनों खरीदते हैं 1250 में। 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 5 5 25, 250 और 4 का गुना किया तो 1000 रुपए पहले वाली वस्तु का क्रय मूल्य हमारा आया। दूसरे का निकालेंगे तो 1250 में से 1000 माइनस करेंगे, दूसरे वाली का क्रय मूल्य कितना होगा, 250 रुपए। तो सिंपल है, जो सस्पेंस दोनों क्वेश्चंस के बीच में बनाना चाहता था उसको आप यहां से क्लियर करना है। आपको इस सस्पेंस को दूर कर देना है। आपको क्या देखना है कि ये इस पर ना कुल पर ना लाभ होता है और ना हानि, तो ये आपको 100 में प्लस माइनस नहीं करने हैं, बस ये गलती मत कर देना। अब यहाँ पे देखो ये 5% है, 20 था, लेकिन कुल की बात आई तो उस पे ना लाभ हुआ ना हानि, उसको हमने बीच में डाल दिया 0। अब 20 में 0 कम कर चुके, एलिगेशन लगाते तो इस वैल्यू में इस वैल्यू माइनस करेंगे 20, इसमें से 1 माइनस करेंगे 5। एलिगेशन की वैल्यू आपके अनुपात में चली जाती है ये दोनों। अब पहले वाली का अनुपात 4 था तो दूसरे वाली का कितना था, 1 था। अब यहां से हमने निकाली पहले वाली का 4, दोनों का योग 4 और 1 5 गुना 1250, 1000 पहली का आ गया, तो दूसरी का सिंपल है, 1250 में 1000 कम करेंगे तो कितना होगा, 250 रुपए। पहली का क्रय मूल्य 1000 तो दूसरी का क्रय मूल्य कितना होगा, 250। यही आपका आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन और डाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 1750 रुपए में दो वस्तु खरीदता है। वह इनमें से एक को 10% के लाभ और दूसरे को 15% लाभ पर बेच देता है। एक को 10% लाभ और दूसरे को 15% लाभ पर बेच देता है, और वह पाता है कि कुल पर उसे न लाभ होता है, कुल पर उसे न लाभ होता है और न ही हानि। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है,
सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए डाला गया है। एक बार आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको आप यूज करके यहाँ पे नोट करके और अपना कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। एक दुकानदार 1750 में 2 खरीदता है, 1750 में 2 खरीदी, पहले वाले को 10% लाभ पे बेचता है, बेच दिया। दूसरे वाले को 20% लाभ पे बेचता है, ये भी बेच दिया। क्वेश्चन सॉरी 20 नहीं है 15 है। दूसरे वाले को 15% लाभ पे बेचता है, बेच दिया। अब यहाँ पे है कि वह पाता है कि कुल पर उसे न लाभ होता है और ना ही हानि। अब कुल पर निकालेंगे तो कुल 1750 पे ना लाभ हुआ ना हानि, बीच में 0% आ गया, बराबर है वो बिल्कुल। अब हमने इनको क्या कर लेना है, माइनस करके एलिगेशन लगाना है। 15 में से 0 कम करेंगे 15, 10 में 0 कम करेंगे 10। एलिगेशन का मतलब दोनों अनुपात में, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3:2 आपके पास यहाँ पे आ गया। पहले वाली वस्तु का क्रय मूल्य निकाला तो उसका अनुपात है 3। दोनों अनुपातों का योग करेंगे तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5, गुना आपके पास जो टोटल वस्तुएं बेची गई दोनों, वो 1750 में बेची गई। ये कुल वस्तु 1750 आपके पास आ गया। 5 से करेंगे, 5 3 15, 5 5 25, 350। यहाँ पे इनको करेंगे तो 0 5 15, 1000 कितना आ गया, 50। पहले वाली वस्तु है वो खरीदी गई थी 1050 में, तो दूसरे वाली वस्तु 1050 में से और 1750 में दोनों खरीदी थी। 1750 में 1050 माइनस करेंगे तो दूसरे वाली वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 700 रुपए होगा। आज की जो ये टाइप हमने देखी है, इसमें मैंने आपको 2 तरीके के क्वेश्चन बताए हैं। दोनों की लैंग्वेज लगभग सेम होती है, लेकिन ये वाला डिफरेंस आपके सामने मैंने डाला है। पहले वाले में इसने बोला था कि कुल पर उसे न लाभ होता है ना कुल जो देखता है दोनों बेचने के बाद, तो दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिकती हैं। उसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है मैंने उसका बेसिक भी बताया, मैंने सीधा करना भी बताया। उसके बाद मैंने बताया कि वह पाता है कि कुल पर उसे न लाभ और न हानि हो। यहाँ पे हमने इसको किस तरीके से करना है वो भी मैंने बताया। आई होप ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, और समझ ऑलरेडी आ भी गई होगी। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखते हैं इन पे प्रैक्टिस अगर जारी रखेंगे तो अपने को ज्यादा बेनिफिट है, तो आप इस पे प्रैक्टिस करते रहना भी। अब देखो जो अगली टाइप हम लेके चलेंगे, उस टाइप में हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो बेईमानी से संबंधित होंगे, ठीक है। बेईमानी से संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। देखो यहां पे क्या होगा, एक दुकानदार होगा और वो दुकानदार क्या करेगा, अपनी वस्तु को बोलेगा कि मैं जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेचूंगा, और फिर भी लाभ कमाता है वो। मतलब खरीद के लाएगा उतने में बेच देगा, मतलब उसका क्रय मूल्य तो समान होगा। जैसे 1000 में खरीद के लाया तो 1000 में वो बेच देगा, लेकिन वो तोलने में खाएगा। तोलने में खाएगा तो उस तोलने में खाने में उसको लाभ जो प्राप्त होगा उससे संबंधित पर्सन होंगे। कई बार क्या होगा कि वो लाभ रुपए में भी कमा लेगा, तोलने में भी कमा लेगा। कई बार वो रुपए में हानि करेगा, उसमें आपके पास में तोलने में खा जाएगा। तो हमें इस तरह के सारे क्वेश्चंस देख लेने हैं। हम इसके बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज 2 तरह से बनती है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है।
तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझना भाई, यहां से ये जो बोलना चाह रहा है इसकी जो लैंग्वेज है इसको समझनी है, उसके बाद इसका जो तरीका है क्वेश्चन का किस तरीके से हमें करना है वो समझना है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ये। फिर भी देखेंगे, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ये बेईमान दुकानदार है, हो सकता है यहाँ पे बेईमान दुकानदार ना लगे, हो सकता है आपके पास यहाँ पे आ जाए कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जरूरी नहीं है कि बेईमान दुकानदार ही यहाँ पे लिखा हुआ हो, हमने एक बार इस क्वेश्चन को समझना है। अब लेकिन वह क्रय मूल्य पर बेचने का दावा का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। वो कहना चाहता है कि मैं जितने रुपए में मेरी वस्तु खरीद के लाया हूं उतने रुपए में आपको दे रहा हूं, आपसे एक भी नहीं कमा रहा। होता है ऐसा, वैसे भी होता है, रियल लाइफ में हम देखते हैं तो भी हो जाता है कि भाई आपसे नहीं कमा रहा हूं, जितने रुपए में लेके आया था उतने में ही तुम्हें ही दे रहा हूं। लेकिन वो कहीं ना कहीं तो खाता है। ये जो दुकानदार है, ये दुकानदार तोलने में खाता है, वैसे लाया था उतने में दे देता है, लेकिन वो तोलने में खा गया, और तोलने में जो खाया वो उसका क्या हो गया, लाभ ही तो होगा। अब देखो, जब भी बेईमानी से संबंधित प्रश्न आएगा, जब भी बाट का प्रयोग होगा, जब भी 1 किलोग्राम के स्थान पे इतने बाट का प्रयोग करता है, तो आपके पास में आपको कुछ नहीं करना, 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पे 960 ग्राम वाले बाट का करता है, 200 वाले बाट का करता है। तो यहां पे आपको सबसे पहले 1000 यहां पे मान लेना है। 1000 आपको क्रय मूल्य मान लेना है, 1000 ग्राम बाट का वजन भी मान लेना है। अगर क्रय मूल्य बेचने की बातें आएंगी तो भी हमने 1000 ही मान लेना है। जो बेईमानी से संबंधित प्रश्न होंगे, जो बाट से रिलेटेड प्रश्न होंगे, उसमें हम 1000 मान लेते हैं, ताकि थोड़ा आसानी से, होने को 100 से भी हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा आसानी से करने के लिए, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम थोड़ी ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे 1000 मान के लिया है। जहां पे बाट का प्रयोग होगा, जहां पे बेईमानी से संबंधित बातें होंगी, वहां पे आपको 1000 लेके चल लेना है। 1000 मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। देखो, क्रय मूल्य पे बेचने का दावा का मतलब, और तो उसने कहीं का नहीं कमाया हमारे से, लेकिन उसने बाट में कमाया। 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम बाट है। 1 किलोग्राम को हमने ग्राम में बदला। 1000 ग्राम हमने सामान लेना था, लेकिन वो हमें देता है 960 ग्राम। हमारे पास जो आया वो कितना आया, 960 आया। लेना था उसको, हमने कहा था कि 1000 ग्राम दे दे, 1 किलोग्राम दे दे, लेकिन जब वो हमें देता है तो 960 ग्राम ही देता है। 1000 में से 960 ग्राम हमें दिया, तो कितना खा गया भाई, 40 खा गया ना। ये 40 ग्राम जो खा गया, ये 40 ग्राम उसका लाभ है। ये 40 ग्राम लाभ उसने कमा लिया। अब हमने जो लाभ है 40 ग्राम, इस लाभ से हमने इसका लाभ प्रतिशत देना है। अब आप यहां से इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो जो खाया था वो कितना था, 40, मतलब ये 40 ही तो लाभ है। इसको प्रतिशत में दिखाएंगे तो आपके पास देखो, नीचे रखने वाली वैल्यू में थोड़ा सस्पेंस होता होगा। 1000 रखें कि 960 रखें। अब एक चीज विशेष ध्यान देना, यहां पे आपको गलती नहीं करनी है। जो वजन दुकानदार हमें देता है, हमने दुकानदार से कितना वजन मांगा था, 1000, लेकिन दुकानदार हमें कितना देता है, 960 देता है। जो हमें वजन मिलेगा, देखो जब भी हमने लाभ प्रतिशत निकालना है या फिर उसको हानि प्रतिशत होती है, जब भी लाभ और हानि का इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने प्रतिशत निकालना होगा, तो सबसे पहले नीचे रखने वाली बात का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे जो वजन हमें प्राप्त होगा, जैसे हमने दुकानदार से 1000 ग्राम मांगा था, लेकिन दुकानदार हमें जो उपलब्ध करवा रहा है वो 960 ही दे रहा है, तो जो वजन हमारे पास आता है वो हमेशा नीचे डालना है। विशेष ध्यान देना, गलती नहीं करनी है, हमने गलती का शिकार तो होना ही नहीं है। 40 बटा 960, 40 क्या है, लाभ है। जो 40 ग्राम उसने खाया वो उसका लाभ है। हमें जो वजन मिला वो नीचे, और गुना कितने से करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 से। कैंसिल किया, 4 से इसको काट दिया, कितनी बार, 24 बार कट गया।
4 से 6 बार कट गया, 4 से 25 बार कट गया। 25 और 6 को हम काट नहीं सकते हैं क्योंकि कटेगा नहीं। आपके पास आ गया 25/6। 25/6 को और भी सोल्व करना चाहें तो 25 में 6 का भाग लगाएंगे, 6 4 कितने होते हैं 24, एक शेषफल बचेगा। वो शेषफल और नीचे कितने से भाग लेते रहे 6 से, 4 से 1/6% इसको क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आई होप इसमें आप गलती नहीं करेंगे, ये बात आपको समझ आ गई होगी। दुकानदार हमने 1000 ग्राम लेना था लेकिन दुकानदार 960 ग्राम देता है, कितना खा जाता है 40 खा जाता है। जो खाता है वो उसका लाभ है, कि लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ हुआ इसको 40 को, लेकिन नीचे जो हमें वजन मिलेगा वो डालेंगे 960 गुना करेंगे 100 से, हमारे पास 4 से 1/6% लाभ प्राप्त हुआ। इसके लिए हम इक्वेशन ओ डालते हैं। देखो बेईमानी नहीं लगाएगा, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, सेम कर लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन सभी कर लेंगे, फास्ट करेंगे। आपके पास यहाँ पे इसको यूज करके अपना देख के और इस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे, बड़ी आसानी से निकालेंगे। दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचता है, कितना वजन देना था 1000, लेकिन 1000 के स्थान पे हमने कितना पाता है, मिलता है 800 ग्राम। मिलना था 1000 लेकिन मिलता कितना है 800, कितना खा गया 200 खा गया, 200 ग्राम वजन कम कर दिया। 200 ग्राम जो कम किया ये इसका क्या था, लाभ था, लेकिन हमने इसका कौन सा परसेंट निकाल के देना है, लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ कितने का है 200 का, हमें जो वजन मिला वो कितना था 800, और गुना करेंगे कितने से 100 से, काट दिया 4 बार, काट दिया 25 बार, जो लाभ मिला वो कितना परसेंट था 25% था। तो 25% लाभ यहां से आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। समझ आई होगी ये वाली बात। बेईमानी से संबंधित और भी सारे प्रश्न हैं, और भी 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। आप अपना जो क्लास है वो लगातार जारी रखें, ताकि आपको कोई भी टाइप आपकी ना छूटे, सभी प्रश्न आप कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए आपका सभी का धन्यवाद।